प्रभात बच्चों, मैं विज्ञान की अध्यापिका श्रीमती शशि प्रभा। मैं इस्माइल गर्ल्स नेशनल इंटर कॉलेज शास्त्री नगर में पढ़ाती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7 की विज्ञान की किताब का पहला पाठ पढ़ाऊँगी। उससे पहले हम पूरा पाठ्यक्रम जान लेते हैं। बच्चों, ये आज जो आपको देख रहे हैं, ये हमारा पूरा पाठ्यक्रम है। इसमें कुल 18 पाठ हैं और आज हम पहला पाठ पौधों में भोजन कैसे होता है। इसे पढ़ने से पहले मैं आपको विज्ञान क्यों पढ़ते हैं हम, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। ये मेरे 3 पॉइंट हैं जो आप ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट है कि विज्ञान पढ़ने का उद्देश्य क्या है। विज्ञान पढ़ने का उद्देश्य है कि बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है बच्चों की मानसिक क्षमता का विकास करना। और तीसरा है बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि पौधों में पोषण कैसे होता है। जितने भी जीवधारी हैं, सबको भोजन की आवश्यकता होती है, ये आप सभी जानते हैं। और भोजन का मुख्य स्रोत पेड़ पौधे ही हैं। अब बात आती है कि भोजन के मुख्य घटक कौन से हैं। तो बच्चों, भोजन के 5 मुख्य घटक हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन एवं 5वां है खनिज। अब है पादपों में पोषण की विधि। अब जैसे कि हमने कक्षा 6 में पढ़ा था कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो बच्चों क्या कहलाते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं। और सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना और इसका उपयोग करने की विधि को हम पोषण कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा पोषण क्या है, तो उसकी डेफिनेशन आप ये दे सकते हैं, अर्थात पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। अब आता है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो बच्चों, आपने कक्षा 6 में पढ़ा था ना कि वे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं, आप जानते हैं कि पौधों की पत्तियों में हरे रंग का एक वर्णक पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या होता है, ये क्लोरोफिल सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करता है और फिर अपना भोजन बनाते कैसे हैं। देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती कैसे है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जड़ों से जल एवं खनिज लवण लेकर पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। और वो भोजन में क्या निर्माण करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और ये जो भोजन होता है, इससे ही पौधों का पोषण होता है। अब आता है कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो वे अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते। अब वो जीवित कैसे रहेंगे जब वो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते। तो बच्चों, वे अपने पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्भर करते हैं। जैसे आपने किसी वृक्ष पर एक बेल को लिपटे हुए, चारों तरफ एक बेल लिपटी देखी होगी। वो बेल कैसी होती है, आपने सुना भी होगा, वो अमर बेल होती है जो वृक्ष के चारों तरफ लिपटी रहती है और उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए वो अपना भोजन नहीं निर्माण कर सकती। तो वो अपना भोजन किससे प्राप्त करती है, वो जिस पे वो लिपटी रहती है उसी वृक्ष से वो अपना भोजन ग्रहण करती है। बच्चों, आपको समझ में आ गया स्वपोषी और परपोषी पौधे कौन से होते हैं और पौधों में भोजन कैसे होता है। तो बच्चों, पौधे अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं और उसी से उनका पोषण होता है। जैसे मनुष्य भोजन ग्रहण करने से उन्हें ऊर्जा मिलती है और उनका शारीरिक विकास होता है, उसी तरह से पेड़ पौधों में अपना भोजन का निर्माण करके उनका आगे विकास होता है। ठीक है बच्चों, ये आपके चैप्टर का पूरा सार था। अब मैं आपको बच्चों गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न उत्तर दूंगी, जिन्हें आप इसके आधार पर स्वयं हल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पौधे अपना भोजन किस विधि द्वारा निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा है, स्वपोषी पौधे कौन कौन से होते हैं। और तीसरा है, पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को क्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप ये सारे सवाल
के जवाब आपको मिल गए होंगे, क्योंकि ये पूरा मैंने चैप्टर आपको समझा दिया है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।